बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जूम क्लास। बट दिस इज योर सेकंड लेक्चर दैट इज मैथ्स बी। मैथ्स बी का आपका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट हमारा लेक्चर हुआ है 1 अप्रैल को और हमने पढ़ा प्लेस वैल्यू के बारे में। वो बच्चे रेज योर हैंड जो अपनी प्लेस वैल्यू याद करके आए हैं। मुझे बताएं किन किन बच्चों ने प्लेस वैल्यू याद किया। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्लेस वैल्यू याद करनी है। वेरी गुड, दे आर 14 स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स। गुड। 15, 16, गुड। 20, यस, वेरी गुड। यानी कि अब मैं किसी बच्चे को अनम्यूट करके प्लेस वैल्यू पूछ लूं। ओके, मैं जा रही हूँ। इस बच्ची का नाम मुझे नजर आ रहा है रोजाइला रोजाइला जहरा। जी रोजाइला जहरा, पहले मैं आपको अनम्यूट करूँ। आप मुझे बताओगी कि पहले मैंने नाम ठीक कहा है? अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। यस टीचर, आपने नाम सही कहा है। ओह यस, वेरी गुड। चलिए बेटे रोजाइला, मुझे बताएं आपने जो है प्लेस वैल्यू याद की है? यस टीचर। अब आप मुझे सुनाएंगी यूनिट। यूनिट यू जी फॉर नहीं बेटे, यूनिट 10। यूनिट 10। बेटा आपने मुझे प्लेस वैल्यू बतानी है ना। आप मुझे बताएं यूनिट 10, 100, 1000। चलिए, मेरे ख्याल से आपको मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं किसी और बच्चे को, मूसा आतिफ, मैं आपको अनम्यूट करी मेरे बेटे। यू आर रेजिंग योर हैंड, इट मींस यू हैव लर्न द। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। आप मुझे मिलियंस तक प्लेस वैल्यू बताएंगे? यस। जी बेटे बताएं यूनिट। यूनिट 10, जी। 10, 100, हम्म 1000, हम्म 10,000, हम्म 100,000, मिलियंस। वेरी गुड मूसा आतिफ, जबरदस्त, यू रॉकेट बेटे। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है बेटे। ये आपने इस तरह अपनी प्लेस वैल्यू याद करनी है। आपको पानी की तरह रवानी से आती हो प्लेस वैल्यूज, तभी फिर आपको पढ़ने का मजा आएगा। अगर वैल्यूज आपको याद नहीं होंगी बेटे, फिर मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। आपने वैल्यूज याद रखनी है। और वैल्यूज क्या है? वैल्यूज हैं, आपने उनको, ये पहले आपका होता था वंस, है ना। पहले वंस लिखते थे ना यूनिट को, अब हम लिखते हैं यूनिट। और फर्दर जब तक जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाते रहेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे यूनिट ही लिखेंगे, तो आपके लिए बुक्स पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ और आप मुझे खुद बताएंगे कि इसको कैसे। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी या नहीं की थी, मुझे बताइएगा। जी बेटे, अब इसको हम पेंसिल से लिखेंगे या अब हम इसको टाइप करेंगे। ये है हमारा टाइप और ब्लू कलर। ओके जी बेटे, अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। कलर डिजिट यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या है। यहाँ पर है 4। तो बेटे ये वो जगह है जहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। जब आपको प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से आती होगी तो आप खुद ब खुद बता पाएंगे। देखिए बेटे, अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूँ तो ये आपके पास आ गया यूनिट। ठीक है, दिस इज यूनिट। यूनिट 10, 100, 1000। देखा, खुद ब खुद आपको कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ी और आपको पता चल गया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1000। अच्छा बेटे, आपने इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपने इसको 4000 ऐसे, जैसे आप क्लास 3 में नंबर्स में लिखा करते थे, ऐसे नहीं लिखना। आपने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। मतलब आपने इसको डिजिट को नंबर्स में आपने सॉरी वर्डिंग्स में लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पर 3 इज हाईलाइटेड। 3 इज हाईलाइटेड। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले, अगर आपको प्लेस वैल्यू आती होगी तो मेरे बेटे आप तो बहुत आसानी से इसको कर लेंगे।
आपने इसको पढ़ना है यूनिट, यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से आप सलाम करते हैं। आप सलाम करते हैं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से आप जो है इसकी प्लेस वैल्यू पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट इज यूनिट, देन टेंस एंड द थर्ड वैल्यू इज 100। ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा 100। जब आपके पास आ जाएगा 100 तो फिर आप इसको लिख देंगे वर्डिंग्स में। क्लास 3 में आप इसको नंबर्स में लिखा करते थे, यहाँ पे आपने इसको नंबर्स में नहीं लिखना। आप इसका क्या लिख देंगे बेटे, आप लिख देंगे 100। 3 किस जगह पर आ रहा है, 3 आ रहा है 100 की जगह पर, तो ये आपका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ किसी बच्चे को अनम्यूट करती हूँ और मैं देखती हूँ कि कौन सा अच्छा बच्चा है जिसको ये बात समझ में आ गई है और वो ये कर सकता है। बेटे जिन बच्चों ने प्लेस वैल्यू के लिए हैंड रेज किए थे वो बच्चे अपने हैंड डाउन कर लीजिए ताकि मुझे पता चल सके अब वो कौन से बच्चे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे आंसर देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले है वाइस शौकत। वाइस शौकत मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बेटा मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में 0 की प्लेस वैल्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। टीचर वो 1000। 1000, लेकिन आपने क्या करना है बेटे, आपने मेरे साथ मेरे तरीके से चलना है। आपने मुझे बताना है कि ये क्या है। 3 इज यूनिट, यस, टेंस, शाबाश, वेरी गुड। 1000। ये इजी हो गया ना बेटे, अगर हमें प्लेस वैल्यू आती होगी तो हम खुद ब खुद लिख लेंगे ना इजीली। यस टीचर। वेरी गुड बेटे। कोई डिफिकल्टी है आपको इसको समझने में, कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि मुश्किल लग रही है, समझ में नहीं आ रही है? नो। चलो वेरी गुड। वाइस को अनम्यूट करके बहुत खुशी हुई। वाइस साउंड्स टू बी अ गुड बॉय। जज़ाकल्लाह बेटे, आपको अल्लाह ताला और कामयाबी अता फरमाए। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। अब मैं देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 8 है अंडरलाइन। अच्छा एक बात और, मैं किसी बच्चे को अनम्यूट करती हूँ। मुसातिफ मैं आपको अनम्यूट करूँ, मुझे ये बताएं कि ये वाली एक्सरसाइज आप लोग कर चुके हैं? यस टीचर। ओह नो, तो मुझे बताना चाहिए था ना कि ये वाली एक्सरसाइज कर चुके हैं। एक्सरसाइज भी कर ली आपने लास्ट टाइम? टीचर यस। एक्सरसाइज भी कर ली है यस 1 अप्रैल को? टीचर यस। अच्छा, यानी कि अब हमने नेक्स्ट करना था। यस तो आप मुझे बताइए तो सही। अच्छा, आपकी ये रिवीजन भी हो चुकी है, आप ये कर चुके हैं। आपका हो चुका है एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। लेट मी क्लियर माय ड्राइंग्स फर्स्ट। ओके जी बेटे, आपका हो चुका है एक्सरसाइज ए, ठीक है, ऐसा ही है। और यस एक्सरसाइज बी भी हो गई है। यस ओके, ये आपने अपनी जो होमवर्क आपको शीट्स गिवन है उसमें भी सॉल्व कर लिया है। टीचर यस। आज हमने करनी है एक्सरसाइज सी। यस टीचर। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। इसको पहले मैं करूंगी ब्लैंक और उसको फिर हम करेंगे सॉल्व। चलिए गुड, ये अब आपका हो गया ब्लैंक। अब बेटे मैं आपको समझाती हूँ कि इसको करने का तरीका क्या होता है। बेटे 1000 तक तो ये नंबर्स आपने पहले भी किए हुए हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने फर्स्ट टाइम करनी हो, ये आपने पहले भी की हुई है। इसको वर्डिंग्स में कैसे लिखना है बेटे वो मैं आपको बताती हूँ। इसको वर्डिंग्स में लिखने के लिए आपने पहले एक चीज़ को समझ लेना है। एक चीज़ जो समझनी है वो ये है कि ये जो कॉमा है ना बेटे, ये समझे एक रूम है। ये जो कॉमा है ना, ये एक सेपरेटर है, ये एक बॉर्डर है। जो ये 3 डिजिट्स है, दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ 100। दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ 100। और जो बॉर्डर के इस तरफ नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड हाउस ऑफ 1000। आपके पास 2 हाउसेज आ जाते हैं। कॉमा से पहले जितने नंबर हैं, कॉमा से पहले ये जितने नंबर हैं, दीज आर हाउस ऑफ 100 और दीज आर हाउस ऑफ 1000। तो आप इसको कैसे पढ़ते हैं, दिस इज 56, दिस इज 56, ठीक है ना, आप इसको 56 पढ़ेंगे। लेकिन ये कौन से हाउस में आते हैं, 1000 के। तो बेटे आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप सॉल्व करते हुए लिख देंगे 50। अच्छा बेटे, आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। स्पेलिंग मिस्टेक मैथ्स में अगर आप करेंगे तो उसके नंबर कट जाएंगे 56।
56। अगर आपने अभी सिर्फ इसको देखना है, दिस इज 56, और ये कौन सा हाउस अभी मैंने बताया 1000, तो ये आ जाएगा 56,000, और उसके बाद आ जाएगा कॉमा। 1000 वाला काम खत्म हो गया। अब आपने बेटे कंसंट्रेट करना है, अब आपने देखना है किसकी तरफ, अब आपने देखना है इस नंबर की तरफ, हाउस ऑफ 100 की तरफ। इसको आप भूल जाए, इसका काम हो गया है खत्म। अब आपने लिखना है ये, अगर आप इस पे गौर करिए क्या लिखा हुआ है 834। ये तो बेटे वो अमाउंट है जो आप कभी ईदी में भी कहते हैं कि जब मैंने 500 लेने हैं या 550 लेने हैं, इससे कम नहीं लेने हैं, या 1000 लेने हैं, ठीक है ना बेटे। जब आप राइट इन वर्ड्स, जब आप वर्ड्स में लिख रहे होते हैं ना, तो आप लिख रहे होते हैं एक्चुअली अमाउंट, अमाउंट लिख रहे होते हैं कि आप इसको पढ़ते किस तरह है, आप इसको इकट्ठा पढ़ते किस तरह है। 56,000 हो गया। अब आपका है हाउस ऑफ 100। तो हाउस ऑफ 100 को लिखने के लिए हम किस तरह करते हैं बेटे, इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं 834, 800 एंड। बेटे सिर्फ आपका जो एंड आएगा वो एक बार आता है, वो आता है लास्ट में। ये जो आपका 10 है, इस 10 से पहले आपका एंड का टर्म यूज होता है, एंड 34, THIRTY 30 हाइफन 4 FOUR 4 फुल स्टॉप। देखा आपने कितनी आसानी से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपने बस सिंपल क्या करना है, आपने इसको करना है डिवाइड। बेटे दिस इज हाउस ऑफ 1000, ठीक है, और ये वाला दिस इज हाउस ऑफ 100। और आपने लिखते वक्त पहले 1000 का लिख लेना है, फिर 100 का लिख लेना, और पढ़ना इसको कैसे, वैसे ही जैसे हम हाउस ऑफ 100 को पढ़ते हैं। एक मैं आपको और करके बताती हूँ, आपके बात समझ में आएगी। सबसे पहले आपने देखा ये बेटी क्या है, दिस इज 24, दिस इज 24। और बच्चे वो हाउस कौन सा है, कॉमा से पहले लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये कॉमा से पहले लिखा हुआ है, दिस इज 1000, तो आंसर आ जाएगा 24,000। अब बेटे नेक्स्ट बारी है, कॉमा आ गया। अब आपने किसको बताना है, अब आपने एक्सप्लेन करना है 651 को। ये आपका हाउस ऑफ 100 है। अब आप इसको लिखेंगे 600, इसके बाद तो कोई डिजिट्स गिवन नहीं है, तो इधर यहाँ पर 10 से पहले यूनिट और 10, 10 से पहले एक बार आप लिखते हैं एंड। तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 651, 600 एंड, एंड आपने बस एक बार लगाना है 51 फुल स्टॉप। ठीक है बेटे, ये आपने इस तरह लिख लेना है, सही है। आपने देखा खुद ब खुद कितनी आसानी से आपका ये 24 था अलहदा, आपने 24 लिखा, 7000 लगा दिया, फिर आपने कॉमा लगाया, उसको सेपरेट किया, और ये वाला नंबर तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे, ये तो कोई मुश्किल नहीं, इसमें तो आपको कोई इतना सोचने की और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो जाएगा 651। एक आपको बेटे मैं और समझाऊंगी, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ में आया है कि नहीं। जितने आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे लगता है तमाम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटे इसको करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। आपको मैंने बताया कि जो कॉमा से पहले है, दिस इज हाउस ऑफ 1000, दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ 1000, और उसके बाद जो ये 3 डिजिट्स हैं, दीज आर हाउस ऑफ 100। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, लिखते वक्त हमने इसको भूल जाना है कि ये क्या है, हमने सिंपल सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है। इसको बेटे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इसको आप ऐसे भूल जाएं। आपने जो है बेटे इसको लिखना है ये आपने आपके पास आ गया। अभी आपको ये क्या नजर आ रहा है बेटे, ये जो हमने पहले भी किया हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। दिस इज 300, 300 एंड नहीं लिखना क्योंकि अभी हमारे पास और डिजिट्स बाकी है। 375, 375 ये हो गया बेटे। और ये है कि आपके पास हाउस ऑफ 1000, हाउस ऑफ 1000, तो आप इसके आगे लिख देंगे 1000, ठीक है, THOU SEND 1000, फिर आ जाएगा कॉमा। अब आपने जो है बेटे इसको जो है कर देना है इरेज,
और इसको कर देना है ब्लैंक। अब ये आपके पास बचा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटे, इसको हम पढ़ते हैं हाउस ऑफ 100। इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपल 800 एंड, क्योंकि मैं आपको बताया 10 से पहले एंड आता है, एंड 96। ठीक है, ये आपका खुद ब खुद सारा आंसर आ गया। आपने देखा कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया, कितनी बड़ी वैल्यू थी और आपने कितनी आसानी से उसको लिख लिया। कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं होगी, अगर आप उसको सेपरेट कर लेंगे तो आपके लिए ये करना बेहद आसान हो जाएगा। सही है बेटे। अब मैं आपको नीचे से दोबारा पढ़कर सुना देती हूँ, जो हमने लिखा था उसको इरेज कर देते हैं और मैं पूछती हूँ कि आपको समझ में आया है किस तरह लिखना है। ये देखिए बेटे, लेट मी यूज कलर पेंसिल फॉर यू। ये देखिए बेटे, इसी तरह ये अपने हाउस ऑफ 1000 को अलहदा कर लिया और हाउस ऑफ 100 को अलहदा कर लिया। आपने सिर्फ हाउस ऑफ 1000 में 1000 यूज करना है। देखिए बार बार 1000 उसको नहीं लिखना। आपने लिखा दिस इज, अपने इसको जब हाइड किया तो ये क्या बन गया, 848, 848,000। और क्योंकि इसके आगे कोई और डिजिट नहीं था तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया एंड 7। ठीक है, इसको आपने बेटे, दिस इज हाउस ऑफ 1000 एंड दिस इज हाउस ऑफ 100, इसको सेपरेट किया। 723, 700, ये देखिए बेटे 723 लिखा और साथ 1000 पुट कर दिया फॉर वंस। और फिर आपने यहाँ लगा देना है मेरे बेटे कॉमा 480, 480। ठीक है, ये तरीकाकार है कि आप इसको किस तरह लिखते हैं। ये तो बेटे क्योंकि आपके लिए न्यू है, आपने इससे पहले इतनी बड़ी वैल्यू नहीं की हुई, इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक समझा दिया, एक शॉर्टकट समझा दिया है कि आपको आसान रहे कि आपने इसको किस तरह लिखना है। बेटे किसी भी नंबर को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, 1000 हाउस ऑफ 1000 है तो आप इसको सिर्फ एक बार 1000 लिखेंगे, इससे पहले जितने होंगे वो खुद ब खुद 1000 की फैमिली में आ जाएंगे। अब बेटे आपके पास जो एक बिल्कुल न्यू, इंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ मिलियंस। बेटे आपने पहले ये देखना है कि देयर आर 2 कॉमर्स। जब आपके पास 5 डिजिट्स आ जाते हैं तो आपके पास कॉमा यूज होता है। कॉमा यूज होता है हाउसेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं मेरे बेटे कि ये तमाम यूनिट 10, 100 है, 100 का हाउस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर एक कॉमा आ गया। फिर ये 1000, 10,000 और 100,000 है, 1000 का हाउस कंप्लीट हुआ तो एक कॉमा आ गया। अब इसका क्या मतलब है, इन तमाम कॉमास का मतलब ये है कि ये आपके पास हाउस ऑफ मिलियन है, ये हाउस ऑफ 1000 है, TH इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और ये हाउस ऑफ 100 है। ठीक है, ये 100 की फैमिली है, उससे पहले कॉमा आ गया, फिर ये 1000 की फैमिली है, उससे पहले कॉमा आ गया, और फिर ये मिलियंस है। और जब आप इनको लिखते हैं इन वर्ड्स तो मिलियन तो बिल्कुल अलग फैमिली है, तो दिस इज 2 मिलियन, तो आपने इसको लिख दिया 2 मिलियंस और कॉमा लगा दिया। बेटे मैंने आपको अभी समझाया है कि आपने हाउसेस के दरमियान में कॉमा लगाना होता है, और ये जो टेंस है, टेंस से पहले यहाँ पर बस एक एंड आता है, उसके अलावा एंड यूज नहीं करते। और कॉमा भी हर जगह नहीं लगा देते बेटे, सिर्फ हाउसेस को डिफरेंट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, 2 मिलियंस वाला काम तो हमारा हो गया खत्म। अब हम चलते हैं हाउस ऑफ 1000 की तरफ। हाउस ऑफ 1000 को हम कैसे लिखते हैं बेटे, इसको हम अभी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और इसको 100 कंसीडर करके पढ़ते हैं। 156, 156 बेटे, दिस इज 150-6, और ये हाउस किसका है, 1000 का, आपने 1000 लगा दिया, उसके बाद ये आपके सामने एक कॉमा आ गया। आगे अब आपकी बारी है हाउस ऑफ 100 को लिखने की, तो आप इसको लिख देंगे 701, 791। ये आपने बेटे 700 लिखा, एंड यूज किया 10 से पहले, और आपका आ गया 91। ठीक है बेटे, आपने देखा कितनी आसानी से सारा का सारा आपका आंसर, इतनी बड़ी वैल्यू को आपने इतनी इजीली वर्डिंग्स में लिख लिया। इसको इजीली वर्डिंग्स में कैसे लिख लिया, क्योंकि आपने इसको इनके हाउसेस में डिवाइड कर दिया। जब आप हाउसेस में डिवाइड कर देते हैं तो आपके लिए समझने में बेहद आसानी हो जाती है। ठीक है, a comma is used to separate the houses. Okay, there are 2 houses
हाउस ऑफ 100 एंड हाउस ऑफ 1000। अभी आपके पास मिलियंस की कोई और फैमिली नहीं है, देयर इज नॉट 10 मिलियंस, नॉट 100 मिलियंस। इंशाल्लाह ताला आप बाग जब आगे क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ मिलियंस तक है। तो इन फैमिलीज को अलहदा करने के लिए इनके हाउसेस, दिस इज हाउस ऑफ 100, हाउस ऑफ 1000 एंड दिस इज हाउस ऑफ मिलियन। तो मिलियंस को तो आपने एक बार ही लिख दिया 2 मिलियंस, उसके बाद आपने 1000 को भी हंड्रेड्स की तरह पढ़ना है, लेकिन एंड में एक 1000 लिख देना है और फिर एक कॉमा यूज करना है। फिर आपके पास ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं ये तो आपके छोटे बहन भाई भी पढ़ लेते होंगे, इसमें तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 791। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, और ये आप जानते हैं बेटे ये हाउस ऑफ 1000 है, तो आपने इसको एक बार लिख लिया 79,000, आपने यूज किया फिर एक कॉमा, फिर आपके पास आ गया 800 एंड, क्योंकि मैंने आपको कहा 10 से पहले आता है आपके पास एंड 50। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, अब आपने फिर देखा बेटे दिस इज हाउस ऑफ मिलियन, दिस इज हाउस ऑफ 1000 एंड देयर इज नो वैल्यू ऑफ 100 गिवन। तो आपने लिख दिया, फिर आपने क्या लिख दिया बेटे 3 मिलियंस एज इट इज आ गया एंड 52,000, आगे तो कुछ गिवन ही नहीं था, इसलिए आपको यहाँ पर एंड लगाना पड़ा इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, 3 मिलियंस एंड 52,000। बेटे देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपके पास प्रैक्टिस है ना वो आपको रखती है परफेक्ट। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको होगी आसानी होगी। अगर आप प्रैक्टिस साथ नहीं रखेंगे तो फिर आपको मैथ मुश्किल लगेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये वाले सम्स पहले आप अपने होमवर्क में लिखिए, फिर अपने घर में फादर है मदर है कोई भी है बेटे उनसे कहिए कि आपको वो रैंडम क्वेश्चंस दें, और जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है उस ट्रिक से इसको फॉलो कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो इंशाल्लाह ताला हम इसको करेंगे रिजॉल्व ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।